हेलो एवरीवन, एक बार फिर मैं रजनी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, गवर्नमेंट कॉलेज रावतभाटा, अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्च चार्ट पोएम पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हमने उसके कुछ स्टेंजास के बारे में पढ़ा था। नेक्स्ट, रीड द स्टेंजा। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड। हार्वेस्ट फसल, सिकल फसल काटने का औजार होता है। तो यहाँ पर जो पोइट है वो जो गरीब लोग हैं उनके प्रति सिंपैथी शो कर रहे हैं और उनके जो वर्क है उनके बारे में बता रहे हैं। ऑफन डिड द हार्वेस्ट टू देयर सिकल यील्ड, कि जो गरीब लोग थे जो अब कब्र में सो रहे हैं आराम से, वो इतने मेहनती थे कि अक्सर जो फसल है वो उनकी सिकल के सामने यील्ड कर दिया करती थी, समर्पण कर दिया करती थी। देयर फैरो ऑफ द स्टबर्न ग्लेव हैज़ ब्रोक। और फरो का मतलब होता है हल, और उनके जो हल होते थे वो अक्सर जो स्टबर्न कठोर ग्लैब ज़मीन को तोड़ दिया करते थे। वो हल चलाते थे तो ज़मीन में एक लाइन सी बन जाती थी। हाउ चोकंड डिड दे ड्राइव देयर टीम अफील्ड। और जब वो काम करके शाम को घर लौटते थे सब लोग एक साथ, तो वो खुशी खुशी एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए घर लौटते थे और वो लोग बहुत खुश रहते थे। हाउ वॉर्ड द वुड्स बीनीथ देयर स्टडी स्ट्रोक। और उनकी जो कुल्हाड़ी होती थी उनके एक स्ट्रोक से ही जो लकड़ियां हैं, पेड़ हैं, उनके सामने झुक जाते थे। मतलब वो लकड़ियां काट करके लाते थे तो वो इतने शक्तिशाली थे कि एक स्ट्रोक से ही पेड़ को काट देते थे। तो जो पोइट है थॉमस ग्रे, वो यहाँ पर जो गरीब लोग हैं, जो अननोन लोग हैं, उनकी जो मेहनत है उसके बारे में बता रहे हैं। नेक्स्ट है, लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल। एम्बिशन का मतलब है एम्बिशियस लोग, महत्वाकांक्षी लोग, रिच पीपल। कि जो एम्बिशियस लोग हैं, रिच पीपल है, उनको उनका जो यूज़फुल टॉयल है, जो बेचारे गरीबों की जो मेहनत है, उपयोगी मेहनत, क्योंकि वो ही तो फसल उगाने का काम करते हैं, तो उनका जो मेहनत है, उपयोगी मेहनत, उसका मजाक मत उड़ाओ कि तुम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो उनकी जो मेहनत वो लोग कर रहे हैं उसका मजाक मत उड़ाओ। देयर होमली जॉयज, और उनके सिंपल से जो घर के आनंद है, आपस में परिवार एक साथ बैठ कर के जो हंसी मजाक करता है, उनके जो सिंपल से आनंद है उनका मजाक मत उड़ाओ। और डेस्टिनी ऑब्सक्योर, भाग्य ने ही उनको ऑब्सक्योर कर दिया है, पहले ही भाग्य ने उनके साथ उनको गरीब बना करके ये भेदभाव कर दिया है। तो कम से कम तुम तो उनका मजाक मत उड़ाओ। नॉर ग्रैंड्योर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, और ना ही उनका जो वैभव है, छोटा सा सिंपल सा वैभव है, उसको एक घृणा वाली स्माइल के साथ मत सुनो कि जब भी उनकी कोई बात चलती है तो तुम एक घृणास्पद स्माइल दे देते हो। तो तुम लोग ऐसा मत करो। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, कि जो ये जो गरीब लोग हैं बेचारे, इनका जो जीवन है वो बिल्कुल शॉर्ट होता है, छोटा सा होता है और सिंपल होता है, एकदम साधारण सा होता है। तो इनकी कहानी किससे भी एकदम साधारण ही होते हैं। तो तुम ऐसे लोगों का मजाक मत उड़ाओ। जो थॉमस ग्रे पोइट है वो रिच लोगों को बोल रहा है कि तुम बेचारे जो गरीब लोग हैं उनको उनके हाल पर ही रहने दो, उनके छोटे छोटे आनंदों का मजाक मत उड़ाओ, उनका जो छोटा सिंपल लिविंग है उसको इस तरीके से मत देखो। नेक्स्ट है, द वूस्ट ऑफ हेराल्ड्राई, द pomp ऑफ पावर, एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, awaits like the inevitable are
द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। जो पोइट है थॉमस ग्रे, वो इन लाइन्स में अमीर लोगों को वार्न कर रहा है, चेतावनी दे रहा है कि तुम्हारी जो ये अमीरी की जो तुम डींगे हाँकते हो, वोस्टिंग करते हो, और जो पॉम्प ऑफ पावर है, जो अपनी शक्ति का इन लोगों के सामने दिखावा करते थे, ऑल दैट ब्यूटी, और ये सारी सुंदरता जिसके ऊपर तुमको घमंड है, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव, और तुम्हारे पास धन संपत्ति है जबकि उन बेचारे गरीब लोगों के पास कुछ भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें होते हुए भी अवेट्स लाइक द इनएविटेबल आर, कि मृत्यु तो क्या है, तुम सबका इंतज़ार करती है, अवेट इंतज़ार करती है, इनएविटेबल आर उस अनिवार्य क्षण का, क्योंकि एवरी ह्यूमन बीइंग हैज़ टू डाई वन डे। तो प्रत्येक व्यक्ति को एक दिन मरना है। तो तुम इन चीज़ों का घमंड मत करो कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतनी ताकत है, इतनी सुंदरता है, एक दिन ये सब चीज़ें ख़त्म होनी है और तुम लोग सब इसको यहीं छोड़ के चले जाओगे। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, कि भले कितना जो ये ग्लोरी का रास्ता है वो आखिर में कब्र तक ही जाता है, मतलब हर इंसान को उसी कब्र के अंदर पहुंचना है। तो तुम उन बेचारे गरीबों का तुम जो मजाक उड़ाते हो वो सब मत करो, और अपनी शक्ति का, अपनी पावर का, अपने पैसे का उनके सामने घमंड भी मत करो। नॉर यू, ना तो तुम ये प्राउड, और ना ही तुम्हारा ये घमंड, इम्प्यूट टू दीज द फॉल्ट इफ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज, कि ना तो तुम और ना ही तुम्हारा एक घमंड जो है वो इन लोगों को कुछ भी नहीं देगा। इफ़ मेमोरी ओवर देयर टूम नो ट्रॉफीज रेज, यदि उनकी याद में, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी याद में उनके टूम पर कोई ट्रॉफ़ी नहीं लगाई गई, कोई नक्काशी नहीं लगाया गया, कोई पत्थर नहीं लगाया गया, तो इस कारण से इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। तो इस बात का तुम घमंड मत करो। वेयर थ्रो द लॉन्ग ड्रॉन एसल एंड फ्रेटेड वॉल्ट, और कि तुम तो क्या अमीर हो, पैसे वाले हो, तो तुमको चर्च के अंदर दफनाया जाता है, लेकिन वो बेचारे अननोन लोग हैं, सिंपल लोग हैं, और उनके पास पैसा भी नहीं है, तो उनको चर्च के बगल में दफना दिया गया है। द पीलिंग एंथम स्वेल्स द नोट ऑफ फ्रेज, और ना ही जब उनकी डेथ हुई तो उनकी तारीफ़ में, उनकी प्रशंसा में कोई पीलिंग एंथम भी नहीं बजाया गया, सुनाया गया उनको। तो तुम लोगों इसका घमंड मत करो, क्योंकि एक दिन तुम्हें भी उसी डेथ के पास जाना है और उसी कब्र में जाना है। थैंक यू। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।